लेकिन हम तीनों भाई बहन जो हैं एक अधिकारी के रूप में स्थापित हुए अपने माता पिता की वजह से। हमारे गांव में जो हमारे दादा वगैरह हैं, हमारा और जो पूरा परिवार है, सभी लोगों ने हमारे पढ़ने पे रोक नहीं लगाई, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बोला, ये नहीं किया। उसके बाद मैंने अपने भाई को देखा, वो फ़ौज में अफसर थे। मैंने उनको अक्सर देखा कि उनके पास सरकारी गाड़ी होती थी, ड्राइवर होता था। वो कभी भी गाड़ी को, अक्सर वो घर तक पैदल आ जाते थे, पैदल नहीं आते थे, गाड़ी खुद ड्राइव करके लाते थे। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। आज हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ में हैं और आज हमारे साथ जिन्हें आप देख पा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में अब आप कैमरे पे तो कई बार इन्हें देखे होंगे। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैम आप एक अपना परिचय बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। और मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की रहने वाली हूँ जी, लेकिन मेरा कार्यक्षेत्र जो रहा है हरियाणा में, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, ये क्षेत्र ज़्यादा रहा है, क्योंकि वहाँ रहने का कारण मेरा था कि मैं हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकारी रही हूँ, तो मेरा कार्यक्षेत्र उधर ही ज़्यादा रहा है। अच्छा, मैं पढ़ाई कहाँ तक किया है आपने, कितनी पढ़ाई हुई है? मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया है और उसके बाद मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क में। और उसके बाद मैं महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकारी रही हूँ। अच्छा, रही हूँ तो अभी आप रिटायर्ड हो चुकी, आपने रिटायर ले लिया है? हाँ, कुछ पारिवारिक कारणों से मैंने VRS ले लिया है। अच्छा, ले लिया है जी। कितने सालों तक आप काम किए? लगभग 30 वर्ष तक मैंने गाँवों में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ काम करने का मेरा अनुभव है। अच्छा मैम, जिस तरीके से आप बता रही हैं, आप एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक अधिकारी के रूप में भी काम की हैं, और दूसरी तरफ वही देखा जाता है कि जो SC कैटेगरी की महिलाएं हैं, महिलाएं तो सारी, लेकिन खास कर जो है एक गरीब तबका, दबा कुचला, शोषित, वंचित तबके का जो ये SC वर्ग है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं, और जो पढ़ने के लिए इच्छा भी जताते थे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे, संसाधन नहीं होते थे, जिसके अभाव में उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। उस समय में भी आपने पढ़ाई करके एज अ ऑफिसर काम की, ये कैसे रहा, आप उसके बारे में थोड़ी बताएं। देखिए, मेरा जो परिवेश रहा है पूरी तरह से ग्रामीण रहा है जी। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को पढ़ाया, 2 भाई थे, तो मेरे चाचा जी नहीं पढ़ पाए, मेरे पिताजी पढ़े और वो रक्षा मंत्रालय में कर्मचारी रहे। तो हम लोग इस तरह से शहर में आ गए, पिताजी की नौकरी की वजह से शहर में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बेटे को पढ़ाया, उसी तरह से मुझे भी पढ़ाया, मतलब बेटी बेटा को समान। हाँ, हमारे यहाँ बेटी बेटे में कोई भेदभाव नहीं था। जितनी सुविधाएं उन्होंने भाई को दी, उतनी ही सुविधाएं मुझे भी दी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी पढ़ाई पे जोर देते थे और वो बाबा साहब को पूरी तरह से फॉलो करते थे, और वो महिलाओं की शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते थे। और उन्होंने मुझे हर तरह से हमेशा आगे रखा, चाहे वो सामाजिक हो कार्यक्रम हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे और आगे बढ़ के मेरा सहयोग करते थे हमेशा। वो कभी भी पीछे नहीं खींचते थे, चाहे मेरा NCC का कैंप हो, चाहे मुझे कितने भी दिन के लिए बाहर जाना हो, वो मुझे कभी भी रोकते नहीं थे, हमेशा जाने देते थे। मेरी माताजी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो कभी कभी कोशिश करती थी कि लड़की है बाहर ना जाए, कि कोई भी समस्या आ सकती है, लेकिन पिताजी उनको भी समझा बुझा के और मुझे भेज दिया करते थे। तो उन्होंने मेरी उन्नति में कभी भी बाधा नहीं डाली। मतलब कहने का मतलब ये है कि माता पिता का सपोर्ट रहा, वो बेटी बेटा में अंतर ना करके समानता की बात की, और आपको भी उतना ही पढ़ाए जितना भाई को पढ़ाए। अच्छा, नौकरी आपको ही केवल मिली या फैमिली में या भाई बहनों में और किसी को मिली?
देखिए, मेरे बड़े भाई जो हैं वो इंजीनियरिंग करने के बाद भारतीय वायुसेना में अधिकारी रहे हैं। अच्छा। जी। और मेरी जो छोटी बहन है उसने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, प्राइवेट सेक्टर में अधिकारी रही है। इससे पहले महिला समाख्या में वो जिला स्तर पे अधिकारी रही है। फिर किन्हीं कारणों से अभी भी वो कार्य कर रही है। हाँ, बीच में उसका काम किन्हीं कारणों से रुक गया था, लेकिन हम तीनों भाई बहन जो हैं एक अधिकारी के रूप में स्थापित हुए। हम अपने माता पिता की वजह से, हमारे गांव में जो हमारे दादा वगैरह हैं, हमारा और जो पूरा परिवार है, सभी लोगों ने हमारे पढ़ने पे रोक नहीं लगाई, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ही बोला। कि मेरी दादी कहती थी कि भाई जब तक बिटिया पढ़ नहीं जाएगी तब तक पढ़ नहीं जाएगी हैं, और नौकरी नहीं करने लगेगी तब तक लाला इसकी शादी मत करना। अच्छा, जहाँ आज जो वर्तमान है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिसे आधुनिक दौर भी कहा जा सकता है, जिसमें लोग इतने शिक्षित हैं, जागरूक हैं, फिर भी आज भी एससी कम्युनिटी में देखा जा रहा है कि बेटियों की शादियां जो है छोटी ही उम्र में, उनकी पढ़ाई की उम्र में कर दी जा रही है। 18-19 साल की बेटियां होती हैं तभी से उनकी शादी कर दी जाती है। ये बड़ी बात रही कि आपके मम्मी पापा ने आपको ये, आपके माँ ने आपको, आपके पिताजी से ये कहा कि जब तक ये पढ़ लिख ना जाए, कुछ बन ना जाए, तब तक इनकी शादी नहीं करें। इसको आप कितना अच्छा मानती हैं? देखिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आसपास भी देखती थी कि लड़की 16-17 की होती थी हमारे परिवारों में तो शादियां कर दी जाती थी। कारण ये होता था कि कुछ गांव में स्कूल दूर थे तो 10वीं से ज़्यादा बेटियां पढ़ नहीं पाती थी, और कुछ जागरूकता की कमी थी, तो इसलिए भी लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी। थोड़ा शहर में रहने का मुझे फ़ायदा मिला और मुझे पढ़ने का अवसर मिलता गया और मैं पढ़ती रही। लेकिन आसपास जो है ना, मेरे समय में भी शादियां जल्दी कर दी जाती थी लड़कियों की, कि लड़की 10वीं तक पढ़ गई, अब वो कुछ नहीं कर रही है तो आफ्टर इसकी शादी कर दी जाए। अच्छा, चलिए, तो कहीं ना कहीं आप लकी रहे कि आपको जॉब मिलने के बाद ही आपकी शादी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप एक अधिकारी के पद पे कार्य की, तो कैसा रहा कार्य? जो अधिकारी का एक दायित्व तो होता है, ईमानदारी से रहा या आपने भी भ्रष्टाचार किया? देखिए, ऐसा है कि मैं जिस परिवार से आती हूँ उस परिवार में इसका कोई कभी स्थान नहीं रहा। मैंने अपने पिताजी को ऑडिटर, मेरे पिताजी ऑडिटर थे, और मैंने उनको देखा कि इस तरह की कोई बात ही नहीं थी, कभी भी कोई चीज़ नहीं आई। जब मैं सर्विस में आ गई और जब हमारे ऑफिस में ऑडिट होता था और ऑडिटर्स आते थे, तब मुझे समझ में आया कि ऑडिटर कितनी बड़ी हस्ती होती है और वो किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से चालाकी करते हुए कहीं ना कहीं अधिकारियों को फंसा के और अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो फिर मैं पीछे मुड़ के देखती थी तो मैं कहती थी मेरे पिताजी भी ऑडिटर रहे हैं रक्षा मंत्रालय में, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का कोई बिहेव नहीं किया। उसके बाद मैंने अपने भाई को देखा, वो फ़ौज में अफसर थे, मैंने उनको अक्सर देखा कि उनके पास सरकारी गाड़ी होती थी, ड्राइवर होता था। वो कभी भी गाड़ी को, अक्सर वो घर तक पैदल आ जाते थे, पैदल नहीं आते थे, गाड़ी खुद ड्राइव करके लाते थे, ड्राइवर बाद में आके गाड़ी ले जाता था। और कभी भी सरकारी गाड़ी को हमने किसी ने भी मिसयूज़ नहीं किया, घरेलू कामों में यूज़ नहीं किया। हमने अपने दुपहिए यूज़ किए, अपनी गाड़ियाँ यूज़ की, लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा कि जो सरकारी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग हमारे घर में किया जाए।